उर्वशक महोदय ने समय की सीमा में मुझे पहले ही बांध दिया है और मुझे भी पता है कि मंचासीन हमारे जो मेहमान हैं, इन महान विभूतियों को हमें सुनना है। मृत्यु भोज के विषय में आज ये सेमिनार रखी गई है। इस सेमिनार में आज इन माताओं और बहनों की उपस्थिति से मैं मन ही मन बड़ा उत्साहित हुआ। और दूसरा मेरे उत्साह का बड़ा कारण ये सफेद सफर वाले जो हमारे मेहमान हमारे बीच में विराजमान है, ये इस अभियान को बल प्रदान करने के पीछे इन दोनों ही कड़ियों का अति महत्वपूर्ण योगदान है। हम उगाड़े माथे वाला इतना योगदान नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम तो इस अभियान के अंदर जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं केवल व्हाट्सएप पर देखी गई जानकारियों के आधार पर, और वो जानकारियां कुछ हद तक सही भी है। आदरणीय डॉक्टर बलदेव सिंह जी सारण हमारे बीच में है। मैं दिल से उनका स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि सोशल मीडिया के अंदर आपके उद्बोधन समय समय पर हमें सुनने को मिलते हैं। और जब कभी भी हमारा मन कमजोर पड़ता है, समाज में रहते हैं और कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने उत्पन्न हो जाती है जब घर में काम पड़ता है या कुटुंब में काम पड़ता है, सोचते हैं यार कहीं गलत तो नहीं कर रहे। लेकिन जब ऐसी महान विभूतियों को, डॉक्टर साहब भरत जी सारण साहब को, ऐसी महान विभूतियों को जब मीडिया के अंदर सुनते हैं तो पुनः ऊर्जावान हो जाते हैं कि नहीं यार कुछ भी हो। ऐसे महान लोग जब इस समाज सुधार की गतिविधि में जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें एक संतुलन प्राप्त होता है कि कहीं पर भी हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। 2013 में मेरे पिताजी का देहावसान हुआ था। उस समय ये मीडिया भी इतना सक्रिय नहीं था और मृत्यु भोज निवारण के संबंध में इस तरह की कोई गतिविधियां जोरों से नहीं थी। और उस समय के माहौल के अनुसार मैंने मृत्यु भोज किया। बाद में धीरे धीरे सुनने को मिला, हमारे जननायक आदरणीय हेमाराम जी हमारे वहां पे कार्यक्रम में पधारे थे और वहां पर किसी ने उनको पानी की मनुआत की तो उन्होंने पानी भी नहीं पिया। मैंने इधर से पता लगाया कि पानी क्यों नहीं पिया, तो किसी ने मुझे जानकारी दी कि बहुत साल पहले 20-25 साल पहले डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया हमारे बालतू में खेमा बाबा मेले में पधारे थे और वहां उन्होंने इकट्ठा भीड़ को शपथ दिलवाई थी, जानकारी प्रदान की थी मृत्यु भोज को, जिसको हम गंग भोज कह करके बड़ी शान से आयोजित करते हैं। उन्होंने उसको गिद्ध भोज कहा था और उस सभा के अंदर लोगों को शपथ दिलवाई थी। और मुझे ऐसी जानकारी मिली कि भीड़ में मौजूद बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े करके उसका समर्थन किया था कि इतने दिन हमने भले ही इस कुरीति को आगे बढ़ाने का काम किया हो, लेकिन भविष्य में हम ये काम करेंगे नहीं और मृत्यु भोज खाएंगे नहीं। लेकिन बहुत सारे सब मौजूदा जो धारा है उस धारा के अंदर बह गए और उन्होंने खाना छोड़ दिया। उस सभा के अंदर हेमाराम जी भी मौजूद थे। हेमाराम जी ने हाथ खड़ा नहीं किया, लेकिन पिलानिया साहब ने जाकर के जबरन उनका हाथ पकड़ करके हाथ खड़ा किया और बोतल लेकर के हाथ में पानी दिलवाया और कहा कि भाई आइंदा से आप इस भोज का सेवन नहीं करेंगे। और हेमाराम जी ने भी कहा कि भाई हम तो राजनीतिक प्राणी हैं, इसलिए हमारे को तो मजबूरन अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो करना भी पड़ता है, लोगों की मदद भी करनी पड़ती है, लेकिन हम ये करेंगे नहीं। आज दिन तक उन्होंने नहीं। ज्ञान प्रकाश पिलानिया जो कि पीएचडी धारी, आरपीएससी के चेयरमैन रहे हुए, राज्यसभा के सदस्य रहे हुए, पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी, वो हमारे आदर्श हो सकते हैं। और इतना बड़ा व्यक्ति अगर मृत्यु भोज की खिलाफत करता है तो फिर हमारे लिए तो ये चिंतन का विषय होना ही चाहिए कि यार हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। हमारा समाज भी हमें ये आदर्श देता है कि हमें बड़े बुजुर्गों का अनुसरण करना चाहिए। तो इस नाते भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनके द्वारा कही गई बातों को और वर्तमान में जो ये लड़ाके हमारे सामने विराजमान है, मैं तो कहना चाहूंगा कि डॉक्टर कर्नल साहब अपने सेवा काल के अंदर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सीमा पर लड़े और अब सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध इन्होंने अपनी वाणी का और कलम का हथियार उठाया हुआ है।
और डॉक्टर साहब भरत जी भी हमारे बीच में विराजमान हैं। कुछ शिक्षा के अंदर जो कठिनाइयां हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सामने आने वाली जो कठिनाइयां हैं, और उन कठिनाइयों में ये मृत्यु बोझ एक सबसे बड़ा कारण है। और इनसे छुटकारा पाने के लिए और हमारे जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी मदद करने के लिए आप संघर्षरत हैं। आप खुद से भी लड़ रहे हैं, अपने तन से भी लड़ रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने सुना था कि आपको शारीरिक समस्या हो गई थी, हार्ट अटैक जैसी समस्या। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जल्द ही स्वस्थ हो, आपका स्वस्थ बने रहें। और इस अभियान के अंदर जो हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारा मार्गदर्शन आप करते रहेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आज इस निर्णय पर पहुंचा। उस निर्णय पर पहुंचने के पीछे कई कारण थे कि मृत्यु भोज क्यों नहीं किया जाना चाहिए। मैंने एक बार मालानी के महामना स्वर्गीय चौधरी रामदास जी के विषय में लिखी हुई एक किताब थी। वो किताब कहीं से मेरे पल्ले पड़ गई थी। मैंने एक दिन उस किताब को पढ़ा, तो उस किताब के अंदर मृत्यु भोज से हमारे समाज के ऊपर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में, जिनमें मैं विस्तार से जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि समय की सीमाओं में हम बंधे हुए हैं। मैंने जब जाना तब मेरा विवेक जागा कि यार ये मृत्यु भोज से बिल्कुल गलत है। मैंने एक बार गरुड़ पुराण को भी पढ़ा। हमारे जब मृत्यु भोज होता है तब गरुड़ पुराण का वहां पर 12 दिन तक वाचन किया जाता है, और जब 12वें दिन मृत्यु भोज किया जाता है उस दिन सभा के अंदर गरुड़ पुराण को जो मृत्यु भोज करने वाला घर का जो स्वामी होता है उसके सिर पर ऊंचा करके फिर उस रेवाड़ के अंदर वो उसको घुमाते हैं, यानी उसको महिमा मंडित करते हैं। उस गरुड़ पुराण को भी मैंने पढ़ा, तो उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जिस घर में मौत हो गई होती है उस घर में 12 दिन तक उस घर का पानी भी नहीं पीना। ये गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है। अगर अपन महाभारत की बात करें तो महाभारत के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों के सामने पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे और दुर्योधन ने उस प्रस्ताव को माना नहीं था, और दुर्योधन ने जब भगवान श्री कृष्ण को मनुवार की थी कि आप मेरे घर का भोजन करो, तो उन्होंने वहां पर भोजन करने से साफ साफ मना कर दिया। और उसके 2 कारण बताए कि किसी के घर पर भोजन किया जाता है तो भोजन करने के 2 कारण होते हैं। एक तो आपको तकड़ी भूख लगी हुई हो जिसको आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तो सामने वाला मनुवार करें तो भोजन करना ही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि सामने वाला प्रेम से भोजन खिलाए। और उन्होंने कहा कि ये दोनों ही बातें यहां पर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आपके घर का भोजन नहीं करूंगा। अपन किसी के घर पर शोक सांत्वना देने के लिए बैठने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ पर परिपाटी के बैठने के लिए जाते हैं, आप वहां पर बैठे और फिर थोड़ी देर बाद में आपको भोजन की मनवार की जाती है। आप भोजन करने के लिए जाते हो, आपको गेहूं की रोटी परोसी जाती है, उसके अंदर घी डाला जाता है, शक्कर डाली जाती है, और आप चूरमा बना करके बड़े चाव से खा रहे होते हैं, और उधर घर में महिलाएं रो रही होती है, वो आंखों में पानी गिरा रही होती है। तो ये बात तो बिल्कुल ही मेल नहीं खाती है। एक तरफ तो हम संवेदना प्रकट करने के लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, तो ये बात की समझ से परे है। दूसरा कारण ये भी है कि मृत्यु भोज को एक पुण्य का कारक मान दिया गया है कि भाई आप हरिद्वार जाने के बाद में आप लोगों को भोजन करवाओगे तो ये आगे आप आत्मा को आगे प्राप्त हो। लेकिन ऐसा भी कोई कारण आज दिन तक कहीं पर भी कोई नजर नहीं आया कि भाई जीवात्मा नाम की कोई चीज होती है और उसको आगे जाकर के कोई मिलता होगा। ऐसा कोई समझ से परे है। मान सम्मान के लिए भी किया जाता है तो उसका भी कोई आधार नहीं है कि मान सम्मान के लिए आप किसी को एक दिन का भोजन करवाने के पीछे लाखों रुपए खर्च कर देते हो, तो उन लाखों रुपए का अगर आधा हिस्सा भी आप अगर किसी स्कूल के अंदर लगा दो, अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाओ नहीं, अगर स्कूल में आप लगा देते हो, मान लीजिए आप 2 लाख, हमारे वहां का एक उदाहरण है, हमारे तंगनायकों में कोई थे, उनके घर पे मौत हुई थी और ये लिखमाराम जी नवाज यहाँ पे विराजमान है, नवलाराम जी यहाँ पे विराजमान है, इनकी प्रेरणा से उन्होंने मृत्यु भोज नहीं किया। और वहां के स्कूल के अंदर एक कंप्यूटर लैब बनी हुई है, उस स्कूल के अंदर कंप्यूटरों की व्यवस्था के लिए उस परिवार ने 51,000 रुपए दिए, और हमने उस स्कूल के अंदर उनका नाम पत्थर की पट्टिका के ऊपर लिखवाया। मैं कहता हूं कि आप हजारों रुपए खर्च करके केवल एक राव जी की बही के अंदर ही आपका नाम लिखा जाता है, और उसका अपने को कोई, हमारी आने वाली पीढ़ियों को उसका कोई फायदा नहीं होता है। और स्कूल के अंदर दिया गया दान उस पत्र की पट्टिका के ऊपर लिखा हुआ नाम पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहेगा, और अपने आने वाली जो बच्चे हैं वो भी उस पट्टिका के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ